ये दो मछलियां हैं जो 10 साल से भूखी हैं। नुकीले दांतों से भरा मुंह। मनुष्य ने इसे झील के किनारे पाया तो उत्सुकतावश उठा लिया। मैंने फोन किया जैसे कुछ हुआ ही न हो, और वह नहीं जानता था मैं पहले से ही बर्बाद हूँ। बस जब आदमी अपनी जान देने वाला था, मैंने पाया कि मैं इससे छुटकारा नहीं पा सकता। एक ईल ने काट लिया। अंत में उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन इस समय अधिक ईल झुंड। एक आदमी की पीठ पर चबाना। जमीन पर रेंगता हुआ आदमी। इस समय एक राजा ईल सीधे उसके सिर में चूसा। आदमी को धीरे से पानी में खींचो। एक ही समय में एक बूढ़ा आदमी झील के किनारे मछली पकड़ रहा है। अचानक एक मछली निकली सीधे बूढ़े के चेहरे पर। एरहा देखता है कि मालिक खतरे में है। भाग जाओ। चुपचाप मास्टर को लंच बॉक्स लेते हुए देख रहा था। पुलिस आनन फानन में मौके पर पहुंची। उनकी जांच के बाद पता चला कि दोनों को निगल लिया गया था। केवल 2 मछलियां मिली। फिर पुलिसकर्मी की आंख ने मेयर को ढूंढ निकाला। उसे मामले की गंभीरता बताएं और आशा है कि महापौर जलाशय को बंद कर सकते हैं, समस्या का पूरी तरह से निवारण करें। लेकिन मेयर ने साफ मना कर दिया, क्योंकि यह पर्यटन सीजन है। एक बार बंद, भारी आर्थिक नुकसान होगा। अगले दिन बेखबर पर्यटक जलाशय में खेलने के लिए आते हैं। इस समय पानी ईल द्वारा कब्जा कर लिया गया है। लड़की शाओमी अभी अभी किनारे पर आई थी, लेकिन पाया कि उसकी खूबसूरत टांगों पर केचप से भरा हुआ। इस समय सभी घबराकर किनारे की ओर भागे, लेकिन फिर भी कोई मरा। जब शाओमी घर आया, जल्दी करो और पिताजी की आंख से संपर्क करें। उसे जलाशय के बारे में बताया, इसलिए भाई की आंख ने पुलिस द्वारा जांच की व्यवस्था की। लेकिन पुरुष ईल की भयावहता के बारे में कुछ नहीं जानते। पे को इत्मीनान से खोलें और बस पीने ही वाले हैं। मुझे हाथ पर एक ईल ने काट लिया था और बड़ाहट में सीधे पानी में जा गिरा। इस तरह ये ईल का लंच बन गया। जब भाई की आंख झील पर पहुंचे, एक सहयोगी की नाव मिली। फिर उन दोनों ने जांच के लिए नाव खोलने की तैयारी की, लेकिन इस समय अचानक ईल ने हमला कर दिया। अभाग्य से उन दोनों ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, मछली से आसानी से मुक्त हो जाओ। लेकिन इस समय आवेई का फोन आया। कहा कि एक साथी की लाश मिली है। मौत के कमरे ने एक मृत लड़के को भेजा। मौत बड़ी अजीब है। फोरेंसिक डॉक्टर धीरे धीरे आदमी के कोट को खोल देता है, फिर डिस्पोजेबल दस्ताने पहने। लेकिन इस समय मरे हुए आदमी का पेट फड़फड़ाने लगा, लेकिन फोरेंसिक डॉक्टर नहीं मिला। अभी भी सावधानी पूर्वक विच्छेदन उपकरण का चयन करना। तभी उनका फोन आया। भाई की आंख ने जल्दी से फोरेंसिक डॉक्टर को बताया, अभी तक उस मृत शरीर को मत छुओ। लेकिन यहाँ आवाज गिर गई। एक ईल बाहर निकलती है सीधे फोरेंसिक के लिए। फिर उसके पास और भी मछलियाँ आई। जब भाई की आंख और अन्य लोग मुर्दा घर पहुँचे, फोरेंसिक डॉक्टर सांस नहीं ले रहा था और मछलियाँ सीव में घुस गई हैं। इस स्थिति का सामना करें। भाई की आंख ने जल्दी से मेयर को जाने दिया, सभी जल प्रणालियों को बंद करें। लेकिन मेयर इससे सहमत नहीं है। इसे इतना गंभीर मत समझो, कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। भाई की आंख केवल मीडिया को रिपोर्ट करने के लिए खोद सकते हैं। निवासियों को सभी सीवरों से दूर रहने की चेतावनी दी जाती है। एक ही समय में शहर में अनगिनत मछलियाँ तैरती हैं। पाइप के साथ निवासियों के घरों में चढ़ो। अपना चेहरा धोने और अपने दांत ब्रश करने की बात न करें। यहाँ तक शौचालय जाने में भी परेशानी होती है। इस समय मछली रेंगना सीख लिया है। अधिक से अधिक लोग मारे गए। जलाशय के आसपास बड़ी संख्या में लाशें दिखाई दी। ऐसी भयानक मछली का सामना करना, लोग कुछ नहीं कर सकते, इधर उधर ही दौड़ सकते हैं। एक ही समय में महापौर शौचालय का उपयोग करने के बाद अपनी गांड पहुँचने वाले थे। मेरा ईल से निकट संपर्क हो गया। पलक झपकते ही मेयर बिना सांस लिए जमीन पर गिर पड़े। दूसरी ओर भले ही कोई महिला पुलिस अधिकारी कार में छुप जाए, ईल के हमले से निजात नहीं मिल पा रही है। और भाई की आंख सहकर्मियों को मरते देखना, लेकिन इसे रोक नहीं सकते। बस जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। हालांकि इस समय भाई की आंख के घर पर भी ईल ने आक्रमण किया था। बेटी और पत्नी की जान दांव पर है। वे खुद को कैसे बचा सकते हैं? आदमखोर ईल के कारण महिला बाथरूम में फंसी, जीवन दांव पर लग रहा है। माँ को बचाने के लिए शियाओमी ने अपने बगल में रखा चमड़े का बैग उठाया। ईल के साथ कुश्ती 300 राउंड की लड़ाई के बाद कोई प्रभाव नहीं मिला तो उसने जल्दी से खींच लिया। लाल गर्म कलिंग आयरन आत्मरक्षा के लिए इसे माँ को सौंप दिया। फिर रसोई में भागो, लोहे का बड़ा कांटा ले आया। ईल्स पर फिर से हमला। बेशक लोहे का कांटा अभी भी अच्छा है। 2 लोगों के हमले में यह एक भाग्यशाली पलायन है, लेकिन फरार होने की प्रक्रिया में शाओमी गलती से गिर गया और मेरी माँ को अचानक याद आया, बेटा जियाओ शुई अभी भी झील के किनारे खेल रहा है। इसलिए उसने पहले शियाओमी को छिपने के लिए कहा। घूमा और झील की ओर भागा। जब वो झील पर पहुँचती है, मैंने हर जगह सिर्फ लाशें देखी, बेटा नहीं मिला। हालांकि अगले सेकंड में ईल के झुंड किनारे की ओर रेंगते हैं। महिला देखती है, अपना महंगा पेट्रोल ले लो। सभी जमीन पर गिर गए। माचिस जो आप अपने साथ ले जाते हैं उसे बाहर निकाल लें। एक आग ने गैसोलीन को प्रज्वलित किया। पलक झपकते ही भुनी हुई ईल की महक आपके चेहरे को महका देती है। सामने का नजारा देख महिला सहम गई। मुझे चिली नूडल्स लाना चाहिए था। एक ही समय में जियोमेई को मछली ने घेर लिया है। एक महत्वपूर्ण मोड़ पर माँ दौड़ पड़ी। अच्छी बात है कि थोड़ा पेट्रोल बचा है। मैंने अपने बगल में फिर से ईल को प्रज्वलित किया। भाई की आंख भी घर लौट आया। बेटे बयूरो को सफलतापूर्वक बचाया। यहाँ से कई लोग आनन फानन में निकल गए। जब वे उपनगरों में आते हैं, उसके पीछे लगा हाई वोल्टेज बिजली का खंभा अचानक गिर गया। जमीन पर मौजूद सभी मछलियाँ कट लगने से मर गई। ये पता चला है कि ईल बिजली के झटके से डरते हैं। तो भाई की आंख ने तख्तापलट के बारे में सोचा। आप यहाँ ईल इकट्ठा कर सकते हैं, फिर उन्हें खत्म करने के लिए बिजली के झटके का इस्तेमाल करें।
इस समय सहयोगियों ने एक साहसिक निर्णय लिया, सीव में कूदने को तैयार, सभी ईल को आकर्षित करें, और अंत में उनकी मृत्यु हो गई। दूसरी तरफ भाई कियांग ने जल्दी से स्विच खींच दिया, पलक झपकते ही हजारों मछलियां विद्युतीकृत हो गईं। वीडियो भी यही खत्म होता है, लेकिन क्या वास्तव में ईल हल हो गया है?